स्वागत है दोस्तों माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में। शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत की आगे क्लास। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम सेकेंड। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? आंसर हुमायूं है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबाइन औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ए एल श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। जिसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उनके पिता का नाम था अकबर शाह सेकेंड। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकोंडा एवं बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? जहांगीर ने। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद्दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा शिकोहा के। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ
तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेज बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा है? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाने खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। शेरशाह ने आसरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी, तांबा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफ जइयों के विद्रोह को दबाते समय। थैंक यू दोस्तों।